अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शदाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड बैक इन फॉर्म। 4 लगातार मैच हारने के बाद रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फिर अपनी बर्तरी साबित कर दिखाई, खासकर कराची किंग के खिलाफ। मुझे लगता है कि कराची किंग ने दो तीन गलतियां की। एक, टॉस जीत के इस पिच के ऊपर अगर आपको पहले बैटिंग नहीं करनी तो फिर कहाँ पे करनी है। मतलब आप सिंस 2023, ये वर्ल्ड रैकेट है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का, सिंस 2023 26 दफ़ा 200 प्लस रन बना पाए हैं। 26 दफ़ा 2023 से लेकर अब तक, पिछला मैं नहीं बता रहा, 2023 से लेकर अब तक ये वर्ल्ड रैकेट है। उसके बाद दूसरा जो स्टेडियम ऐसा है वो हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पे 19 मरतबा ऐसा हो चुका है, और सेंचुरियन में भी 19 मरतबा ऐसा हो चुका हुआ है। तो यहां पर अब टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगे तो मुझे लगता है मुश्किल है। और फिर दूसरे में था कि 204 रन भी आप कर लें तो आपको एक पॉइंट, मतलब वो पॉइंट मिल जाता है जिसमें आप टॉप 2 पे आते हैं। तो गलती हुई मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बताया कि कुछ चेंजेस के साथ उनकी टीम एक अच्छे रूप में आई है। खासकर हेल्स और साहबजादा फरहान की बल्लेबाजी और रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप वो अपने आप में एक खास बात रही है। बट मुझे लगता है कि साहबजादा फरहान अपने करियर बेस्ट, मैं नहीं कहूँगा, पिछले 2 सालों से वो लगातार रन कर रहे हैं। उनको जब न्यूजीलैंड टीम गई थी उस वक्त भी ना भेजना गलत था। साहबजादा फरहान उससे पहले नेशनल T20 के अंदर रन कर रहे थे। पिछली दफ़ा लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेले थे, वहाँ पर कलंदर्स की तरफ से सबसे ज़्यादा रन जो हैं साहबजादा फरहान ने किए थे। इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में उनको किसी फ्रेंचाइज ने नहीं उठाया था, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बाद में लिया। और दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने सभी मैचेस अब तक खेले हैं इस PSL 10 में, और वो नाम है साहबजादा फरहान। तो ऐसा ही है, किस्मत मतलब अजीब होती है। लेकिन ये PSL 3-4 खिलाड़ियों के लिए बहुत अहम है। एक हसन नवाज के लिए, एक इरफान न्याजी अगरचे लंबी इनिंग नहीं खेल पाए, और तीसरे साहबजादा फरहान है। अगरचे बेस्ट फॉर्म के अंदर अगर कंपैरिजन किया जाए तो साहबजादा फरहान एक अच्छी फॉर्म के अंदर नजर आ रहे हैं। और जब वो शॉट लगाते हैं, जो तालमेल बनता है ना उनके बल्ले का बॉल के साथ, जो साउंड आती है, वो अपने आप में एक खास बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान में जो ओपनिंग के ऊपर होता है कि यंगस्टर आए और जो कंसिस्टेंसी दिखाए और जिसके अंदर जान है कि लंबे छक्के भी मार सकते हैं और के अच्छी बारी को लेके चल सकते हैं। तो साहबजादा फरहान ने ओवरऑल इसमें PSL में ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की है। और सबसे खास पॉइंट कि उनका स्ट्राइक रेट है। अगरचे हेल्स के स्ट्राइक रेट के साथ वो मैचअप नहीं कर पाए। हेल्स ने 35 बॉलों पर 88 रन किए, साहबजादा फरहान ने 41 बॉल के ऊपर 73 रन किए। 178 का स्ट्राइक रेट है और हेल्स का 251 का स्ट्राइक रेट है। अच्छा, हेल्स को T20 क्रिकेट में आफ्टर क्रिस गेल सबसे कामयाब ओपनर कहा जाता है वर्ल्ड वाइड। कोई ऐसी लीग नहीं जहां पे इन्होंने रन नहीं किए, बल्कि 4 लीग ऐसी हैं दुनिया भर में जिसमें इनके 1000 से प्लस रन हैं। तो आप हेल्स का समझ सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त के उनका एक नाम है। और जो मैंने कल एक जिक्र किया था ना, उसमें खुशदिल शाह ने कल जो इनिंग खेली थी, छोटी इनिंग खेली थी मगर मैच डिफाइनिंग इनिंग थी, सेम वो शदाब खान ने आज खेली है। जस्ट 19 बॉलों के ऊपर 42 रन 221 की स्ट्राइक रेट के साथ, वो बड़ी खास थी। 3 चौके 3 छक्के 19 बॉलों के ऊपर, वो बड़ी ज़बरदस्त है। मगर उससे बढ़ के उनकी बॉलिंग रही। अच्छा, मोहम्मद नबी को इन्होंने ओवर क्यों नहीं दिया? मैं समझता हूँ कि इस पूरे PSL में अगरचे वो खाली स्पिनर नहीं, ऑलराउंडर हैं, बल्कि बैटिंग ऑलराउंडर उनको माना जाता है, मगर वो वाहिद ऑफ स्पिनर हैं जिनको चढ़ के कोई स्लॉग करता हुआ मैंने नज़र नहीं आया। रन हुए उनको, कई बार हुए, मगर ऐसा नहीं है कि आप उनको मैच में बॉल ना दें। जहां पर खासकर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड देखें, उन्होंने अगर रीढ़ की हड्डी तोड़ी है कराची की तो उनके स्पिनर्स ने तोड़ी है। खासकर अब देखें, इमाद वसीम ने अगरचे विकेट शदाब से कम लिए मगर बड़ा डिफाइनिंग था उनका, और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। ये बात सच है। इमाद वसीम ने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट्स लिए और 6 से भी कम की इकॉनमी है। ये बहुत एक खास कमाल है। शदाब खान ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, सलमान आगा ने भी विकेट लिए। तो इनके स्पिनर ने विकेट्स लिए, अगरचे ब्रेक थ्रू दिया था सलमान इरशाद ने इनको, मगर विकेट से वो स्पिनर ने लिए। वहाँ पर अगर आप कराची किंग्स के बॉलिंग की बात करें तो 3 बॉलर ऐसे हैं जिनको 50 प्लस रन हुए हैं। तो जहाँ पे 3 बॉलर को 50 प्लस रन हो जाए, खासकर आप देखें मीर हमजा को, ये कम रन है, 4 ओवर में 41 रन हुए मगर 10 की इकॉनमी के साथ उनके होगा। खुशदिल शाह जो कि ओवरऑल इनके PSL में ज़बरदस्त बैटिंग बॉलिंग दोनों में अच्छा जोड़ करते रहे, मगर 4 ओवर्स में 58 रन हुए, ऑलमोस्ट 15 की इकोनॉमी बनती है, बहुत ज़्यादा है। एक स्पिनर आजमाए, वो खुशदिल शाह थे, शायद इसलिए उन्होंने मोहम्मद नबी को ट्राई आउट नहीं किया है। हसन अली को 4 ओवर में 46 रन हुए। और इसके अलावा अगर मोहम्मद अब्बास अफरीदी की बात करें, जो कि इस
टूर्नामेंट में लीडिंग विकेट टेकर के तौर पे सामने आए। 4 1 रन उनको भी हो गया। इनको रन होते हैं बासिफ अफरीदी को। हालांकि उनसे एक दो बार मैंने इंटरव्यू में पूछा था कि आपको सबसे अच्छा कहाँ पे लगता है, उन्होंने बोला कि मैं डेथ ओवर में बॉलिंग करना पसंद करता हूँ, मगर उनको रन होते हैं, ये एक है उनका प्रॉब्लम। आमिर जमाल कहीं नज़र नहीं आ रहे इस पूरे पीएसएल के अंदर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में। आप देखें तो 4 ओवर 51 रन, 1 विकेट लिया उन्होंने, मतलब अच्छे खासे इनको ना आप कह सकते हैं कि इनकी धुलाई होती है। आई डोंट नो कि अच्छे खासे बॉलर थे, इनको हो क्या गया है, ये एक प्रॉब्लम है उनका। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दोस्तों लगातार 10 विन ली हैं कराची किंग के खिलाफ। आखिरी बार 2020 में कराची किंग जीते थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, उसके बाद जीत ही नहीं पाए। मुझे याद है एक बार शादाब खान ने मजाक से कहा था, उन्होंने कहा था यार कराची से हारना नहीं बनता। आई डोंट नो, उनकी फेवरेट टीम है और वो ये रिकॉर्ड भी बताते हैं, लगातार 10 मैच जीत चुके हैं। 2020 में आखिरी दफ़ा कराची किंग से वो हारे हुए हैं। और इसमें इस टूर्नामेंट के अंदर वैसे उनका ओवरऑल रिकॉर्ड भी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर लगातार जीत का जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का है कि लगातार 10 जीत ली हैं पिछले पीएसएल और इस पीएसएल को मिला के। बट इस पीएसएल में फिर लगातार 4 हार भी हुई जो कि लाहौर के अंदर हुई, मगर पिंडी में आते हैं तो डिफरेंट होते हैं, बट इनको फिर दोबारा लाहौर ही आने हैं। तो ये एक चीज़ है जो उनको नोट करनी है। बट ओवरऑल एक अच्छा अच्छा कराची किंग की एक चीज़ आपने नोट की थी, 27 बॉल पर 31 रन, 27 बॉल पर 31 रन बनाकर 5 विकेटें इन्होंने गंवाई थी। मतलब 80 पे एक आउट था, 80 पे दूसरा आउट हुआ, उसके बाद 107 के ऊपर 6 आउट हो गए थे, उसके बाद भी मेरे ख्याल 113-14 के ऊपर इरफान नियाजी आउट हो गए। तो कहानी बनी नहीं उनकी, मतलब जिसे बोलते हैं ना छोटी छोटी पार्टनरशिप चाहिए होती हैं, वो उनको मिली नहीं। शुरुआत में थोड़ा बेहतर हुए, उसके बाद वो बन नहीं पाया। जेम्स विंस ने गलत शॉट खेल दिया, अगर वो थोड़ा सा खड़े होते तो वो बारी लेके जा सकते थे। मतलब उनका लगा कि टेंटेटिव शॉट मारे, कहीं पे वो विल नज़र नहीं आई जो होती है। मतलब जेम्स विंस खड़े हों तो शायद मैच ही खत्म कर दें, बट उनके लिए यहाँ पे जीत इतनी काफ़ी थी कि वो 204 तक पहुँच जाएँ, क्योंकि वहाँ पे वो टॉप 2 में आ सकते थे। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, अगर आप टॉप 2 में होते हैं पीएसएल में, तो फिर आपके पास एक मार्जिन होता है कि आपका एक जो अगला मैच है वो के एलिमिनेटर टाइप नहीं है, आप उसमें हार के भी अगला चांस ले सकते हैं। तो वो एक चांस था, बट इस मैच में उन्होंने वो चांस गंवाया है। और ऑफ कोर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड एक डिफरेंट कलर में नज़र आई है, खासकर उनका ओपनिंग एक अच्छा बन गया है हेल्स के आने से। और मुझे लगता है कि ओवरऑल इनका बैटिंग कॉम्बिनेशन देखें ना बड़ा ज़बरदस्त है। वेंडर डूसन इसमें रन नहीं कर पाए, मगर बहुत ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट करेंगे ये ऊपर से जो ओपनर हैं उनको। अगर कोई जल्दी आउट हो भी जाता है तो वेंडर डूसन ऐसे हैं जो लंबी बारी भी खेलते हैं, स्लॉग भी अच्छी कर सकते हैं और मैच को लेके भी चलते हैं। फिर सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान टीम के कप्तान है T20 के, वैसे वो 1 डाउन पोजीशन पे खेलते हैं, मगर यहाँ पर वो 2 डाउन खेले हैं, 5 बॉलों पर खैर 7 रन बनाए हैं। फिर शादाब खान आते हैं, फिर हैदर अली की बारी। हैदर अली को कुछ ज़्यादा ही इन्होंने ना नीचे फेंक दिया है, थोड़ा ऊपर आना चाहिए हैदर अली को। 9 बॉलें खेली उन्होंने, 19 रन किए, 200, 1 चौका 1 छक्का, 211, खैर बॉलिंग थोड़ी खेली है, तो इसलिए कहीं पे वो उस तरह से वो नज़र भी नहीं आई हैं। तो ये सूरत हाल है दोस्तों ओवरऑल यहाँ पर। और इस्लामाबाद यूनाइटेड 1 साइडेड जीत लिया उन्होंने, और पीएसएल के अंदर फिर दोबारा उसी रोब दबदबे के साथ वो खेलें जिस तरह उन्होंने शुरुआत में खेला था। और अब देखते हैं कौन सी टीम एक अच्छे रुख में आती है, क्योंकि पीएसएल का बीच में जो गैप है उसके बाद कुछ खिलाड़ियों के चेंज होने के बाद कॉम्बिनेशन में बदलाव ज़रूर आया है। तो एक और मैच होने थे, उसके बाद समझ में आएगा कौन सी टीम का बेहतर है। इन 7 दिनों के गैप से कईयों का मोमेंटम टूटता भी है, तो ये है। बट कराची के लिए कहीं से अच्छा दिन नहीं था, बट मुझे लगता है कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग करना बनता नहीं है शायद इस पिच के ऊपर, बैटिंग ही बनना। शायद उनके माइंड में ये हो कि 210 5-10 रन करवा देंगे तो वो चेज़ कर लेंगे, बट उनके लिए खैर 204 रन ही थे, अगर वो कर लेते तो वो पॉइंट मिल जाता, उनको मैच हार भी जाते तो ज़्यादा फर्क ना पड़ता। तो ये सूरत हाल है दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। खासकर साहबजादा फरहान की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट की सूरत में बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए।